आपने मंत्रों के बारे में बहुत सुना। सनातन धर्म या हिंदू धर्म में हमेशा से, वैदिक काल से मंत्रों का प्रयोग किया जाता रहा है और आज भी किसी समस्या के समाधान में मंत्र इस्तेमाल किए जाते हैं। डर लग रहा है तो मंत्र, कर्ज बढ़ रहा है तो मंत्र, या क्लेश हो रहा है तो मंत्र, जाप हवन पूजा पाठ करके हम उन समस्याओं का समाधान पाने की कोशिश करते हैं। और समाधान कितना मिलता है ये तो उस परिणाम को पाने वाला व्यक्ति ही जानता होगा। मिलता है, नहीं मिलता है, और मिलता है। लेकिन आपने ये भी देखा कि जिस देश में, इसी विश्व के, इसी धरती के किसी देश में मंत्र है ही नहीं, मंत्रों का उच्चारण नहीं किया जाता है, मंत्र इस्तेमाल नहीं किए जाते, उनको पता नहीं है, पता भी है तो वो करते नहीं हैं। जैसे कि हम ईसाई धर्म की बात करें या किसी और कंट्री की बात करें जहाँ पे मंत्र उच्चारण नहीं होते हैं, मंत्र को इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो वहाँ पर अफर्मेशन इस्तेमाल किए जाते हैं। आज जो हमारा डिजिटल वर्ल्ड है और ये जो परिवर्तन का जो ये युग चल रहा है, ये जो समय है, इस समय में अफर्मेशन ही मंत्र बन गया है। तो जब हमें संस्कृत नहीं आ रही है या उसको हम उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं या हमें पता नहीं चल पा रहा है या हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं या ढंग नहीं आ रहा है कुछ भी, तो प्राचीन टाइम पर क्या था कि मंत्र। अब वर्तमान समय में क्या है? अफर्मेशन। तो ये अफर्मेशन ही मंत्र है। ये एक पतली सी, बहुत पतली सी किताब है जिसमें अट्रैक्ट मनी मेथड्स एंड माइंड प्रोग्रामिंग के अफर्मेशंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये बुक भी आप ले सकते हैं, मंगा सकते हैं। बहुत ही पतली सी है और बहुत ही कम प्राइस की है, कलरफुल लिखा हुआ है, राइट। तो इसमें वो मंत्र लिखे हुए हैं, अफर्मेशंस, राइट। और अगर इसमें लिखे हुए इस अफर्मेशन को सुबह शाम बार बार, मतलब एक बार सुबह एक बार शाम को पढ़ते हैं शिद्दत से, और पढ़ने के साथ अपने मस्तिष्क में वही चीज़ विजुलाइज करते हैं। जैसे मैं इस किताब से, एक बहुत ही पतली किताब से कोई भी एक पेज उठाता हूँ, उठा के सेल्फ हेल्प का एक टॉपिक है यहाँ पर, मैं इसमें बोलता हूँ कि मैं हर दिन के अपने ज़रूरी कार्यों को स्वयं ही करता हूँ। बहुत ही छोटी सी बात है, मैं हर दिन ताज़ा भोजन करता हूँ। दूसरी बात, ये अफर्मेशन है। और भी बहुत तरह से है इसमें, मनी के लिए है, प्रार्थना कैसे करते हैं, बिजनेस के लिए है, ठीक, और हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए है, अट्रैक्शन के लिए है, किस तरह से है। तो जैसे है ना कि मैं हर दिन ताज़ा भोजन करता हूँ, तो ये शब्द, ये लाइन जो मेरे मस्तिष्क में चली गई, तो मेरे मस्तिष्क के द्वारा हर दिन ताज़ा भोजन करने के लिए बताया जाएगा, वही विचार आएगा। कभी भी हम बासी भोजन नहीं करेंगे, खुली जगह से खरीद कर नहीं खाएंगे। जो मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, धूल मिट्टी उड़ रहा है, सड़क के किनारे दुकानें लगी हैं, वहाँ से हम कुछ भी खरीद के खुले में रखा हुआ है खा लेते हैं, या घर में ही सुबह का बना शाम खाते हैं, शाम का बना सुबह खाते हैं, बासी हो गया, तो वो नहीं खाएंगे। इसके पीछे हमारा मकसद क्या है कि मैं ताज़ा भोजन इसलिए करूँगा या करता करूँगा, ये मैं खुद से वायदा करता हूँ कि मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ। इसके पीछे इंटेंशन ये है। बासी भोजन करने से मैं बीमार पड़ जाऊँगा और मैं बीमार होना नहीं चाहता, मैं तो स्वस्थ रहना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं ये जो भोजन है ताज़ा ही करने वाला हूँ हर बार, बासी नहीं। तो वो जो लाइन है वो मंत्र है, हमने बोला, अपने मस्तिष्क में डाल दिया और इमेजिन कर रहा है मेरा मस्तिष्क कि मैं हर दिन जब खाना खा रहा हूँ तो ताज़ा ही खा रहा हूँ, और हर दिन मैं अपने कार्यों को खुद ही करता हूँ, का मतलब ज़रूरी कार्यों को। जैसे कि तमाम ऐसे घर में ज़रूरी काम होते हैं कि छोटा सा भी काम, जैसे पानी लेना, खाना लेना, ठीक, कपड़े पहनना, जूते पहनना वगैरह, कुछ और, तो ये सारे काम हम घर के दूसरे व्यक्ति से करवाते रहते हैं, बुला कर, बोल कर कहते रहते हैं। तो उनको वो अच्छा नहीं लगेगा कि ये चीज़ तो आप खुद कर सकते थे, चाहे आप उम्र में किसी भी लेवल पर हैं, चाहे वो पिता हैं, पति हैं, दादा हैं, दादी हैं, कुछ भी भाई हैं, कुछ भी है,
तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप उस छोटे छोटे चीज़ के लिए दूसरे को बुलाते हैं, घर के छोटे लोगों को, पत्नी को, बच्चों को, तो वो एक बार परेशान हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। इसी तरह से कलह बढ़ता है। कलह तो यहाँ पर है, और आप हवन यज्ञ कराएंगे तो वो कलह कहाँ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ नहीं ठीक हो रही है, आपका माइंड सेट नहीं हो रहा है। तो आपको माइंड सेट करना है, कलह अपने आप समाप्त होगी। चिंताएं, झगड़ाएं, जो झगड़े हैं वो सब खत्म होंगे। तो इस किताब के माध्यम से आप अपने माइंड की इस तरह से मंत्रों के रूप में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मैं इसे इसलिए मंत्र कह रहा हूँ कि ये अफर्मेशन रोज़ रटेंगे तो आपके मस्तिष्क में प्रोग्राम हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम ही रखा है अट्रैक्ट मनी मैथड्स। मनी अट्रैक्ट होगा, माइंड प्रोग्रामिंग होगी। थैंक यू।